मोदी जिंदाबाद। वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। वह का सीन है। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, कोई सेंस है इस बात के? मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर यही नहीं, अभी और रुकिए। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। देखो बाबे, आप मुंगेरी लाल के सामने देख रहे हो, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बस जो होता है उसके लिए बोलो। आप जम्मू कश्मीर के बारे में बोले हो, जम्मू कश्मीर का जीवन में पाकिस्तान का नहीं हो सकता। दूसरी बात की पाकिस्तान में जो पीओके है वो इंडिया का हो जाएगा। और तीसरी बात की आप जो नाम ले रहे हो मोदी को, मोदी का सपोर्ट करो, तो भाई ये कोई बात है? मोदी का खान लगा के आप उसका बाप बन जाओगे या बेटा बन जाओगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ कलेक्टर जितने भी है ना, सब अगर ये सुन लिए कि आप मोदी को सपोर्ट करोगे, आपको डेल देगा वहीं, तेल देगा वहीं, इसीलिए आप इस पर मत बोलो। और ये बच्चे का तो बोलते ही बंद हो गया, कह रहा है कि कश्मीर तो जाएगा ही, पीओके जाएगा ही, और उसके साथ बलोचिस्तान भी जाएगा। उसके अंदर खौफ है, डर है। तो क्या बोलती है पब्लिक? चलते हैं वीडियो के आगे। पंजाब 5 स्टेटों को पानी दे रहा है। तो दोस्तों, इस बंदे के बारे में क्या कहोगे? ये हमेशा अपने स्टेट के बारे में बोलते रहते हैं कि यार मेरा स्टेट है, 4 स्टेट को देता है पानी। भाई पानी जो होता है तुम्हारे बाप के घर से आता है, ये पानी जो देता है तुम्हारे नाना के घर से आता है, ये पानी आता है इंडिया की तरफ से। इंडिया सबका है, हिंदुस्तान सबका है। पंजाब 5 स्टेटों को पानी दे रहा है। पता है दिल्ली लेकर पानी आता है, दिल्ली का पानी पीने देगा। भाई मुंगेला, तुम क्या बोले भाई? 5 स्टेट को पानी देता है, क्या हुआ? पंजाब इंडिया में से बाहर है या इंडिया के अंदर है, या पाकिस्तान का स्टेट है या इंडिया का स्टेट है? अरे अजब हाल है, क्या बोलते रहते? पानी हरियाणा को कहाँ जाता है? देख राजस्थान जाता है। सुनिए, क्या एक बात बताओ, भाई साहब ने अभी बोला कि पंजाब पानी देता है, तो क्या इस देश में एहसान कर रहे हो? क्या पंजाब पाकिस्तान में है? क्या पंजाब अफगानिस्तान में है? भारत में ही है ना। जब आपको भारत सरकार से MSP ये देखो एक और आ गई, जय हिंद जय भारत। तेलंगाना में जो कहा वो किया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। तेलंगाना की जनता में खुशी की लहर। क्या हर राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब। मैडम, ऐसे फ्री बांट के हिमाचल के हाथ में कटोरा धरा दिया ना। अरे चिमकांडी, अब तेलंगाना की बारी है, पहले फ्री बांटो और वहाँ के जितने भी कर्मचारी उसकी तनख्वाह को रोक दो। ऐसा ही होता है होतिया। दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए? पहले तो मैं ये बता दूं कि तू ऐसा चूतिया है, ये तू कभी क्वेश्चन अपनी दादी से किया ही नहीं होगा। और यहाँ बेवकूफ़ लोगों को तुम चूतियापा दिखा रहे हो। वैसे भी तुम्हारे जो चमचे, तुम्हारे जो सपोर्टर है वो मान लेंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं सपोर्ट करेगा, ना कोई मानेगा ये बात को। ना चाहिए। दादी का जवाब पता है? क्या बताएगा भाई? अभी बताता है, तेरे को खुद बता। दादी की, इंदिरा जी की जो इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग ना याद करें, और हम लोग सब चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों की इच्छा को पूरा करें। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पर 64 तो गवर्नमेंट स्कीम निकली, 30 टूर्नामेंट निकले, 15 स्कॉलरशिप निकली, 20 स्टेडियम निकले, और करीबन 40 हॉस्पिटल निकले गवर्नमेंट के बड़े, एयरपोर्ट 5 निकले। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को इंदिरा जी की मुंह से निकली बात जो उन्होंने एक बच्चे के सामने बोली थी, इनको सीधा से एक काम करना चाहिए कि जितने भी अवार्ड, इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट, कम से कम इंदिरा जी के नाम है, उनका नाम बदलवा दें। क्योंकि वो तो इच्छा थी अगली की कि मुझे किसी भी तरीके से किसी काम के लिए याद ना किया जाए। जनता के लिए सिर्फ कंफ्यूजन ही सजा रही है। लोकसभा में जिसके साथ रही है उसी की बजा रही है। दिल्ली सरकार को पहले ईमानदार, अब घोटालेबाज बताकर आपने जनता को छला। यार आपका प्यार तो चाइना प्रोडक्ट से भी खराब है, 2 महीने भी नहीं चला। किसी और से लेना बावले। अच्छा, तेरी औकात से ज्यादा मेरी चमार जाती है। बताने की जरूरत नहीं है, बताती क्यों हो सबको? हरकतों से पता तो चल ही रहा है। बात तो सही है। सबसे बड़ी योजना ये है, आज भारत का हाल ये है कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज की भीख पे जिंदा है। कांग्रेस का राज था तो क्या सोने के थाली में खा रहे थे हिंदुस्तानी? सरकारी नौकरी सब लोगों के पास थी, इतने मजे कर रहे थे भारतीय, सब 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियों में घूमते थे। क्या राज था। यही नहीं, अभी और सुनिए किस तरह से रिलाई कर रहे हैं ये बंदे उस बंदे की। हिंदुस्तान में कांग्रेस को, आप भाजपा के राज में तो हम भीख मांगने पे आ गए हैं। जो पाकिस्तान है वो राजा बन गया, हम भीख मांग रहे हैं।
350-400 किलो आटा तो भारत में है, पाकिस्तान में थोड़ी है। सर ये चुतिया चमचों को कितना भी आप समझा दो, कितना भी सही प्रूफ सब कुछ दिल फेफड़ा निकाल करके बता दो, लेकिन ये सब चुतिया हैं, ये सब हुतिया हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं और हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। और कितना भी मोदी सरकार अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाने दीजिए सर। जय सनातनी, जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसमें SC/ST के रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया जाएगा। SC/ST के रिजर्वेशन को बचाने के लिए और SC/ST के लोगों को बिखरने से बचाने के लिए आप सभी 21 अगस्त को एकजुट हो जाएं, क्योंकि 21 अगस्त को हम संपूर्ण भारत बंद करने वाले हैं ताकि हम अपना आरक्षण बचा सकें। तेरे कहने से कौन भारत बंद करेगा गधी, पहले पढ़ लिख रहे, उसके बाद राजनीति में एंट्री करना। भारत बंद करेंगे, विरोध करेंगे। आरक्षण तेरे बाप की जागड़ी है या परमानेंट है? मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है। रुको जरा, सब्र करो। आपने भारत में मस्जिदों में बम फुटते देखा है, मज़ारों में बम फुटते देखा है, तमाम बाड़ों में बम फुटते देखा है, शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है? पाकिस्तान में फुटता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर? पाकिस्तान में फुटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को काट करके खत्म कर देता, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। जो भी कहो भाइयों, ये नाजिया दीदी बहुत ही सटीक और रिप्लाई दिया है भाई, क्योंकि भाई भारत में जितने भी मस्जिद है, दरगाह है, परगाह है, जितने भी कुछ है, किसी पे कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे देश में जाकर के देखो कहीं भी स्फोट हो रहा है, किसी के मजार को तोड़ दिया जा रहा है, किसी के मस्जिद को फोड़ दिया जा रहा है। भाई क्या कहती है पब्लिक? इंडिया में सब मुस्लिम सुरक्षित है और जुट्ठे के यहाँ ढिंडोरा पीट रहे कि मोदी मेरे साथ ये गांड मार लिया, मोदी मेरे को पेल दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं किया मोदी। जब ऐसा करता ना तो सीधे फाड़ देता, सीधे यहाँ से भेज देता है पाकिस्तान। तेरे को क्या कहती है पब्लिक? जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे। सर फ्रॉम लास्ट 25 years सर आई एम फाइटिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ लैंड। सर प्लीज प्रोटेक्ट द वक्फ प्रॉपर्टी सर, प्लीज प्रोटेक्ट। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है सर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह सर। अब तो कट्टर सनातनियों, हिंदुओं, सनातनी उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? कहा गया सही है कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है। देख रहे हो ये क्या कर रहा है साला मुल्ला मुल्ली। ये यहाँ जितना प्रॉपर्टी सब हिंदू भाई बहनों का है, और वो मतलब कह रहा है कि ये अल्लाह का प्रॉपर्टी है। ये अपने आप को साला साबित करते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। दूसरी बात की इंडिया में जितना भी कुछ हो रहा है, ये सब संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और हिंदू को यहाँ से टहलकाना चाहते हैं। भाई सबका ये मानसिकता है। भाई कब तक ऐसे करोगे? तुम्हारे लिए मोदी योगी सब खड़ा है भाई, कुछ तो श्रम करो, कुछ तो अब तो उठ जाओ भाई। आपको कहते हैं आपके गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो डराने जैसा हुआ ना। देखो मैडम साहब, इसको डराना नहीं कहते हैं। जो हमेशा अपने आप को समझते हैं कि मैं बाप हूँ सबका, और दूसरी बात वो समझते हैं कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को पालन नहीं करता है, उसके बाद इंडिया का विरोध करता है, तो उसके गान में से घुसाना ही और ये हम लोगों का काम है, और ये करते हैं और करते रहेंगे। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है? अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे, आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं हिंदुओं, ये सुधांशु सर सही बोल रहे हैं। अगर 2013 के बाद अगर मोदी का सरकार और बीजेपी का सरकार अगर इंडिया में नहीं रहता तो आज तुम लोग जो खुली हवाओं में सांस ले रहे हो ना, तो तुम लोग की पैंट गिली हो जाती, तुम लोग कुछ जी नहीं पाते अच्छे से, तुम लोग गान में सड़िया घुसा घुसा के तुमको रेल दिया जाता। भगवान को मनाओ, ऊपर वाले को मनाओ कि बीजेपी की सरकार और मोदी का सरकार है इंडिया में। मैं एक और बात फिर कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको 2 सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूँ, दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्राप्त हो। यहाँ अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहाँ वक्फ बोर्ड हो, जहाँ ट्रिपल तलाक हो, जहाँ हलाला हो, जहाँ मेरम हो, जहाँ हद सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह। देश का सरकार रहता तो शरिया का नियम कानून सब लागू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे चूती हैं जो साला अंधभक्त है, साला वो हमेशा बोलते रहता है कि मोदी हमेशा बीजेपी और कांग्रेस करते रहता है, हिंदू मुस्लिम करते रहता है, हमेशा मोदी ये करता है वो करता है। बैठ के भोसड़ी का अगर ये बीजेपी करता है, अगर मोदी करता है, तो 1947 में जब हमारा देश अलग हुआ तो एक धर्म के नाम पे पाकिस्तान बन गया, कि हिंदुस्तान बन गया, ऐसा क्यों बना भाई? ये तो शुरू से कांग्रेस करती आई है भाई, तो ये मोदी कहाँ से कर दिए भाई? और इंडिया में होना चाहिए, अगर वो मुस्लिम राष्ट्र है, अगर मुस्लिम देश है, तो इंडिया में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने सुना है राम भक्त बहुत राम जी को मानते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते। हट नहीं, हम लोग श्री राम जी के भक्त हैं, वो हमारे दादा परदादा हुए, हमारे पूर्वज वही हैं। तुम झटनी भीम को अपना बाप समझते हो, अपने बाप के लिए तुम कुछ कर सकते हो, उसका धूल चाट सकते हो, ये कर सकते हो, वो सब करो, तुम कर सकती हो क्योंकि तुम झटनी हो। लेकिन श्री राम प्रभु के बारे में कुछ एक शब्द नहीं बोलना सकती हो। हिंदू के नाम पर तुम श्री राम जी को नहीं मानते हो, झटनी। तुम लोग साइड ही रहना, नहीं तो हमारे अगर कपाल खोपड़ी के सामने निकट आ गए ना तो सीधे भस्म कर देंगे झटनी।
तो राम भक्तों, राम जी को मानने वाले, आपको राम जी की कसम है, मुझे फॉलो करके जाओ। अब ये झटनी जाटू, तुम्हें फॉलो करने के लिए राम जी की कसम खाने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे ही हम फॉलो किए रखें, बस मेरे भी एक शर्त है कि मेरा सामान जो उठा करके अपने कंधे पर रख ले और भीम की कसम बाद में खा लेना। जय श्री राम।